जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल वल्लभ में। साथियों, आज की जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि जो पहली की वीडियो आई थी जिसमें हमने जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी मतलब प्रथम जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, जितने भी हैं, ऊंचा बड़ा पुल, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस की थी। और जो अगली वीडियो है इसमें हम जो है आपको जो है हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहना। और वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मतलब कि बहुत ही कारगर रहेगी। ये यहाँ से जो है हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है यहाँ से प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, बात कर ले हिमाचल प्रदेश का इतिहास। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें जो है वो है प्राचीन इतिहास की। ठीक है, जिसमें जो है मतलब कि प्राचीन इतिहास मतलब कि बहुत ही पीछे का जो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें उसमें दूसरे नंबर पर आता है मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, जो है मतलब कि कुछ ही सालों पहले जो घटा हुआ हो। ठीक है, तो सबसे हम आज जो है सबसे पहले जो हम एक ही पार्ट जो उसको डिस्कस करेंगे, तो उसका नाम है प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है आपको ज़्यादा आपके समय बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जो हिमाचल वल्लभ। आप टेलीग्राम पर सर्च करना हिमाचल वल्लभ। ठीक है, आपको जो वहाँ पर जो है वो सारी पीडीएफ जो मिल जाएंगी। ठीक है, और जो है इसमें जो मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मेन क्वेश्चन जो है करवाऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मानव का बसाव किस काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व पाषाण काल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक कालीन शिवालिक घाटियों में निम्नलिखित में से कौन से लोग निवास करते थे? तो इसका राइट आंसर है दस्यु। दस्यु लोग जो है वो पूर्व वैदिक कालीन शिवालिक घाटियों में जो है निवास करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत कौन थी? ठीक है, तो त्रिगर्त रियासत जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे प्राचीन रियासत थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशी राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो ये इनका नाम है सुशर्म चंद्र जी। ठीक है, और अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में रहने वाली अनार्य जातियों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है शांबर। हिमाचल प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ था? तो राजा दिवोदास के साथ जो है वो इनका जो है कई बार जो है युद्ध हुआ था। 12 का प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का वैदिक कालीन सबसे प्रसिद्ध आर्य राजा कौन था? तो उसका नाम जो है सुदास था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, पौराणिक राजा पृथु जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा माना जाता है, वह मूलतः कहाँ का राजा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो कुल्लू होगा। ये जो है कुल्लू जिले का जो वो राजा माना जाता था। ठीक है, कुल्लू जिले का जो राजा था। ठीक है, और अगला प्रश्न, शिमला के समीप स्थित नालागढ़ में सतलुज नदी की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर स्थित हिमालयोत्तर स्थानों का पता किसके द्वारा लगाया गया है? तो जो है श्री एल्फ परफर ने जो है इसका पता जो है लगाया था। हमारा अगला प्रश्न, 1955 में कांगड़ा जिले की व्यास और बाणगंगा की तलहटियों से सोहन किस्म के उपकरणों का पता किसने लगाया था? तो श्री ब्रजवासी लाल जी ने जो इसका जो पता लगाया था। हमारा अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण हुए नहीं किए गए हैं? तो इंडो ग्रीक में जो है वो उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं, और शारदा, ब्रह्मी, नागरी इत्यादि में जो है वो प्राचीन अभिलेख जो है पाए गए हैं। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कहाँ का रहने वाला था? तो वो जो है कांगड़ा का रहने वाला था। त्रिगर 2 भागों में बंटा हुआ था, एक नगरकोट तथा दूसरे का नाम जो है वो है जालंधर। ठीक है, 12 का प्रश्न, कुल्लू की वंशावली प्राप्त की? तो कुल्लू की वंशावली जो है वो कैप्टन हारकोट ने जो है प्राप्त करी थी। 12 का प्रश्न, हेनसांग ने किन फसलों के उत्पादन का उल्लेख किया है? तो हेनसांग ने जो है चावल, दाल, कॉफ़ी, इन सभी तीनों का जो उल्लेख जो है किया है। और किस शताब्दी में शकों पर आक्रमण हुआ? तो प्रथम शताब्दी में जो है वो शकों पर जो है आक्रमण हुआ। हमारा अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? तो उसका राइट आंसर है वो जो है नगरकोट या फिर त्रिगर्त जो है इसको कहा जा सकता है। जसवान राज्य की स्थापना जो किसने करी थी? तो जसवान राज्य की स्थापना जो पूर्वचंद जी ने करी थी।
हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? तो कुल्लू जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पुरानी जो है रियासत थी। ठीक है। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदो योद्धियों व अर्जुनायनों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो तो जो है समुद्रगुप्त ने जो है वो इनको स्वीकार करने के लिए जो बाध्य करा था। कौरवों की ओर से किस शासक ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था? तो मैंने आपको पहले बता दिया, सुशर्म चंद्र जी ने। हमारा अगला प्रश्न, अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? तो मज्जिम जो है उनका नाम था, जिस भिक्षु को जो अशोक ने जो है हिमाचल प्रदेश में जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था। किस सड़क मार्ग पर कुषाण शासक कनिष्क के 40 ताम्र निर्मित सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो जो है कालका और कसौली में जो है ये सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। हिंदुस्तान ने कितने पुजारियों का उल्लेख किया है? तो टोटल जो 2000 पुजारियों को जो है उल्लेख करा है। बुशहर रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो प्रद्युम्न ने जो है बुशहर शहर की स्थापना करी थी। सिरसा नदी जो कि कांगड़ा में बहती है, सिरसा नदी घाटी में उत्तर पाषाण काल में कोई 500 से अधिक अवशेषों की खोज किसने करी थी? तो डॉक्टर जी.सी. महापात्र ने जो है वो 500 से अधिक अवशेषों की खोज करी थी। हमारा अगला प्रश्न, सिरमौर जिले में मकंद नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में आदि मानव के पत्थरों के उपकरणों की खोज कब करी गई थी? तो 1947 में जो है वे ये खोजो करी गई थी। सर्वप्रथम 1951 में शिवालिक पहाड़ियों के नालागढ़ क्षेत्र में पौराणिक पत्थर के औजारों की खोज किसने करी थी? तो ये जो है ऑल प्रफर ने जो है ये खोज करी थी। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाभारत काल में भीम ने राक्षस जाति की किस कन्या से विवाह किया था जो बाद में कुल्लू राज्य की कुल देवी के रूप में पूजी गई? तो ये सभी को आपको पता होगा, देवी हिडिंबा जो इसका नाम है। ठीक है। हिमाचल के त्रिगत गणसंघ के अधीन कितने राज्य थे? तो इसके अधीन जो 6 राज्य थे। पाणिनि काल का कौन सा गणराज्य वर्तमान महासू, शिमला और नालागढ़ के राज्यों का संघ शासित क्षेत्र था? तो उसका राइट आंसर है कुनिंद। पाणिनि काल 300 ईसा पूर्व में हिमाचल प्रदेश 2 भागों में विभक्त था। इनमें से एक त्रिगर्त गणसंघ कहलाता था तथा दूसरा गणसंघ क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है कुनिंद गणसंघ। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन हिमाचल की जानकारी सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ से मिलती है? तो ऋग्वेद से जो वो हिमाचल की जानकारी जो प्राप्त होती है। तो अगला प्रश्न है, किस प्राचीन राज्य की स्थापना इतिहास के अज्ञात काल में हो चुकी है? तो जो है कुल्लू, कांगड़ा और रामपुर और बुशहर की स्थापना जो है वो अज्ञात काल में जो हो चुकी थी। हिमाचल की किरातों व नागों को परास्त करने वाली आदिम जाति कौन सी थी? तो खस जाति जो है वो नागों को परास्त करने वाली आदिम जाति थी। प्रदेश की प्राचीनतम शासन प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो मावड़ा शासन प्रणाली जो है वो मानी जाती है। राजस्व यज्ञ से पूर्व की विजय यात्रा के दौरान अर्जुन ने हिमाचल के किस गणराज्य की यात्रा की थी? तो जो है त्रिगर्त, कुलिंद, कुलूत जो है इन सभी की जो है यात्रा जो है अर्जुन ने जो है हिमाचल में करी थी। कुलिंद लोग हिमाचल की शैलदा नदी के निकट रहते थे। इस बात का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? तो महाभारत में जो इसका उल्लेख करा गया है। हमारा अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का उषा के साथ प्रेम विवाह किस प्रदेश में हुआ था? तो उसका जो राइट आंसर है वो है किन्नौर में। ठीक है। अगला प्रश्न, 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किस राजा ने हिमालय के जनपदों को जीतकर अपने आधिपत्य में किया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न, यशोवर्मन के राजकवि वक्रपति के किस ग्रंथ से इस बात की जानकारी मिलती है कि यशोवर्धन ने हिमालय खंड को विजित किया था? तो जो है जंदवा जो इसका जो है राइट आंसर होगा। 765 ईस्वी में केओंथल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो है स्थापना जो गिरिसेन ने करी थी। कांगड़ा का कौन सा राजा नियमित रूप से दरबार में आता था तथा दीवान के नाम से प्रसिद्ध था? तो उसका राइट आंसर है भीमचंद। प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी कहाँ प्रसिद्ध थी? तो ब्रह्मपुरा में जो है चंबा राज्य की राजधानी जो है वो स्थित थी। अशोक हिमाचल प्रदेश में किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? तो मज्जिम को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था। और ये थे आपके मतलब 45 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मैंने फटाफट आपको जो करवा दिया MCQ। अगर हम बात कर लें जो ये ऐतिहासिक तिथियाँ कुछ जो है ठीक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है 530 ईस्वी में तो है बिलासपुर व बहादुर का युद्ध हुआ था। और 1009 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी का कांगड़े किले पर आक्रमण करना। ठीक है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कांगड़े किले पर आक्रमण किया था। ठीक है। और ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको आता भी होगा, जिसको नहीं आता है इस क्वेश्चन को जो है पक्का याद कर लीजिए। जो है
हर बार जो है हर साल जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे कंडक्टर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एचपीएससी का, हिमाचल प्रदेश का, इसी में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और 1365 ईस्वी में जो है फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा व ज्वालामुखी पर आक्रमण, ठीक है। 1365 ईस्वी में ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1365 ईस्वी में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़े पर व ज्वालामुखी पर जो आक्रमण करा था। और 1399 ईस्वी में तैमूर लंका पहाड़ी रियासतों को लूटना। और 1620 ईस्वी में जहांगीर का कांगड़ा पर अधिकार। और 1686 ईस्वी में बंगाणी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद और उसकी समधी राजा फतेह शाह के मध्य, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की विजय हुई थी, ठीक है। और 1783 ईस्वी में राजा संसार चंद का मुगल सरदार सफ़ी खां की मृत्यु के बाद कांगड़ा जिले पर कब्जा हुआ था। और 1786 की बात करें तो उसमें जो है नरेटी शाहपुर का जो युद्ध हुआ था। और 1805 ईस्वी की बात करें तो गोरखों का अमर सिंह थापा के सेनापतित्व में कांगड़ा किले पर कांगड़ा किले पर जो घेरा करा था, ठीक है। और 1809 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह जी का कांगड़ा पर कब्जा और देसा सिंह मजीठिया को नाजिम मुकर्रा करना, ठीक है। उन्होंने जो उनको हराया था। और 1814 से 15 ईस्वी में जो गोरखा अंग्रेज युद्ध, गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध हुआ था। और यह शिमला हिल स्टेट्स के राज्यों पर अंग्रेजों को आधिपत्य हो गया था, ठीक है। अंग्रेज जो है जीत गए थे। 1846 ईस्वी में गोरखा व सिख संधि, गोरखाओं व सिखों के बीच जो संधि हुई थी। इसके बाद कांगड़ा आदि के क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गए। 1857 ईस्वी में जतोग विद्रोह। और 1876 ईस्वी में हंडूर जनता विद्रोह। और 1883 ईस्वी में बिलासपुर में जुग्गा का आंदोलन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग अपने सिर पर घास फूस बांध कर आत्मदाह कर लेते थे, ठीक है, हमारे बिलासपुर जिले में, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ थोड़ी सी तिथियाँ और जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लें 1895 में। 1895 में जो बटियार जनता विद्रोह हुआ था, जब रियासत के अत्याचार के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। और 1909 से 1910 ईस्वी में मंडी जनता विद्रोह हुआ था, जो कि राजा व वजीर पादा जीवानंद की धांधलियों के विरुद्ध हुआ। और 1930 ईस्वी में डांडरा आंदोलन बिलासपुर में राजा के कर्मचारियों की धांधलियों के विरुद्ध हुआ। और 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप जो है नोट भी कर सकते हैं। और 1942 में जो सिरमौर रियासत में पचौता आंदोलन। और 8 से 10 मार्च जो है 1940 को जो है मंडी कॉन्फ्रेंस। और 26 जनवरी 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार की स्थापना। और 26 से 28 जनवरी 1948 को ही जो है सोलन सम्मेलन हुआ था। 18 फरवरी 1948 को जो है सुकेश सत्याग्रह हुआ था। और 15 अप्रैल सन 1948 को हिमाचल प्रदेश का जन्म, यानी कि मतलब कि पूर्ण राज्य का जो दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, मतलब कि इसको जो है हिमाचल डे के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। और आगे बात कर लें 1 मार्च 1952 तो उसकी जो मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति। और 24 मार्च 1952 को जो हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकप्रिय सरकार व विधानसभा की स्थापना। और 1 जुलाई सन 1954 को जो है भाग के राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में जो वो शामिल करा गया था। और 1 नवंबर 1956 को जो लोकप्रिय सरकार की समाप्ति करके हिमाचल को प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 15 अगस्त सन 1957 ईस्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना, जिसके ठाकुर करम सिंह अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। और 1 जुलाई 1963 को जो है क्षेत्रीय परिषद का हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तन और लोकप्रिय सरकार की पुनर्स्थापना हुई। और 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब के पुनर्गठन पर पंजाब से कांगड़ा आदि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को मिलने पर हिमाचल प्रदेश विशाल बना। और 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश का 18वां राज्य बना, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था। और 1971 ईस्वी में जो हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग व विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी, हाई कोर्ट की स्थापना जो इसमें करी गई थी। और 1 सितंबर 1972 को जिलों का पुनर्गठन करा गया। और 2 अक्टूबर सन 1972 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना, यानी कि HB बोर्ड की स्थापना जो करी गई। और 1 जनवरी सन 1974 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान मशोबरा की स्थापना करी गई। और 1 नवंबर सन 1978 को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो है उसकी स्थापना जो करी गई। और 17 अगस्त सन 1983 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त निर्धारित किया गया। और 1 दिसंबर सन 1985 को डॉक्टर YS परमार उद्यान वाणिज्य विद्यालय नौणी की स्थापना
करी गई। ठीक है, और 1 सितंबर सन 1986 को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना करी गई और 1 जून 1955 ईस्वी को जो है आकाशवाणी शिमला की स्थापना जो करी गई थी। ठीक है, और ये थे आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और उसके बाद जो है हम उसके बाद जो पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो अगली वीडियो को जो आप इंतज़ार करिए, वो वीडियो जो आपको कल तक जो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है मध्यकालीन इतिहास जो है। ठीक है, आज की वीडियो में जो मैंने आपको जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्राचीन इतिहास से जो बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जो लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को जो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आपका इतना सा मोटिवेशन जो हमको, मतलब कि आपका इतना सा जो काम कर दोगे तो हम जो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल तक, और तब तक के लिए बाय।